भगवान कृष्ण की ये बात हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और चिंता आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें शक्ति और साहस देते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी उपस्थिति और कृपा से हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं और जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इससे हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो अक्सर हम अकेला महसूस करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। उनकी उपस्थिति और कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, जो हमें साहस और शक्ति देती है। इस बात को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ लड़ने की चुनौती का सामना करना पड़ा। जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा था, तो उसे अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर विचलित हो गया। उसे लगा कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहा है और ये विचार उसके मन में भारी पड़ रहा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, मैं नहीं जानता कि मैं इस युद्ध को कैसे जीत पाऊंगा। मेरे अपने परिवार और गुरु मुझे मारने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध में मेरे हाथों से मेरे अपने लोग मारे जाएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और उसे समझाया, अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम न्याय और धर्म की रक्षा करो। तुम्हें अपने व्यक्तिगत संबंधों को अलग रखकर अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी संदेह था। वो नहीं जानता था कि वो इस युद्ध को जीत पाएगा या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने उसे एक अद्भुत दृष्टि दिखाई। उन्होंने अर्जुन को अपने विराट रूप में दिखाया, जिसमें सारी सृष्टि समाहित थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट रूप को देखा और उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। भगवान कृष्ण उसके साथ है और उनकी शक्ति और ज्ञान उसके लिए उपलब्ध है। अर्जुन ने देखा कि सारी सृष्टि भगवान कृष्ण के अंदर समाहित है और वो सब कुछ करने में सक्षम है। इस दृष्टि ने अर्जुन के मन में एक नए उत्साह और साहस का संचार किया। उसने अपने डर और संदेह को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान कृष्ण की उपस्थिति और कृपा ने अर्जुन को शक्ति और साहस दिया और उसने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध में भाग लिया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का साथ जीवन की कठिनाइयों में एक सच्चा साथी है। जब हम भगवान की उपस्थिति और कृपा को महसूस करते हैं, तो हमें साहस और शक्ति मिलती है। हम अपने डर और संदेह को दूर कर सकते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान की उपस्थिति और कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें साहस और शक्ति देती है। अर्जुन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति और कृपा को महसूस करें। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो हमें साहस और शक्ति मिलती है। हम अपने डर और संदेह को दूर कर सकते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान की उपस्थिति और कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें साहस और शक्ति देती है। आइए हम अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति और कृपा को महसूस करें और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति और सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। वे हमें अपने मन और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकें। इस बात को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वो संत बहुत प्रसिद्ध थे और लोग दूर दूर से उनकी शरण में आते थे। एक दिन एक व्यक्ति संत के पास आया और कहा, हे संत,
मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास धन नहीं है, मेरा परिवार मुझसे नाराज है और मेरे पास कोई मित्र नहीं है। मैं नहीं जानता कि मैं इस जीवन को कैसे जी पाऊंगा। संत ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा, मेरे भाई, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बाहर की चीजों में शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। संत ने उस व्यक्ति को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ और उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। उस व्यक्ति ने संत की बात मानी और पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसका मन बहुत चंचल था और वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसने अपने भीतर एक गहरी शांति को महसूस किया। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है। उसने देखा कि जब वो अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की शांति को महसूस करता है तो वो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकता है। उस व्यक्ति ने संत के पास वापस आकर कहा, हे संत, मैंने अपने भीतर एक गहरी शांति को महसूस किया है। मैं अब अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, मेरे भाई, तुमने सच्ची संपदा को पा लिया है। आंतरिक शांति ही जीवन की सच्ची संपदा है। अब तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे। उस व्यक्ति की कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति जीवन की सच्ची संपदा है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकते हैं। आंतरिक शांति हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। हम अपने जीवन की चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उस व्यक्ति की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में आंतरिक शांति को प्राप्त करने का प्रयास करें। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकते हैं। आंतरिक शांति जीवन की सच्ची संपदा है। आइए हम अपने जीवन में आंतरिक शांति को प्राप्त करने का प्रयास करें और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। कृष्ण की शिक्षाएं हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। वे हमें अपने डर, चिंता और तनाव को दूर करने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे हमारा जीवन अधिक सुखी और संतुष्ट हो सकता है। इस बात को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था जो हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। वो हर चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता था और उसके जीवन में कोई सकारात्मकता नहीं थी। वो अपने जीवन से असंतुष्ट था और हमेशा दुखी रहता था। एक दिन वो युवक एक संत के पास गया और कहा, हे संत, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है और मैं हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकता हूं। संत ने उस युवक की बात सुनी और कहा, मेरे भाई, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान दे रहे हो। तुम्हें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। संत ने उस युवक को एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ और प्रतिदिन सुबह और शाम को अपने विचारों को लिखो। जो विचार नकारात्मक हो उन्हें फाड़ दो और जो विचार सकारात्मक हो उन्हें रख लो। उस युवक ने संत की बात मानी और अपने विचारों को लिखने लगा। शुरुआत में उसके अधिकांश विचार नकारात्मक थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों को बदलने की कोशिश की और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने लगा। कुछ समय बाद उस युवक ने देखा कि उसके विचारों में बदलाव आ रहा है। वो अधिक सकारात्मक विचारों को सोचने लगा था और उसके जीवन में सुख और संतुष्टि बढ़ने लगी थी। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया
और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस युवक ने संत के पास वापस आकर कहा, हे संत, मैंने अपने विचारों को बदल दिया है और मेरा जीवन अब अधिक सुखी और संतुष्ट हो गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नकारात्मकता से मुक्ति का मार्ग दिखाया। संत ने मुस्कुराकर कहा, मेरे भाई, तुमने अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का मार्ग ढूंढ लिया है। अब तुम अपने जीवन को और भी सुखी और संतुष्ट बना सकते हो। उस युवक की कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मकता से मुक्ति जीवन को सकारात्मक बनाने का मार्ग है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखी और संतुष्ट हो सकता है। नकारात्मकता से मुक्ति हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। हम अपने जीवन की चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उस युवक की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में नकारात्मकता से मुक्ति का प्रयास करें। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखी और संतुष्ट हो सकता है। नकारात्मकता से मुक्ति जीवन को सकारात्मक बनाने का मार्ग है। आइए हम अपने जीवन में नकारात्मकता से मुक्ति का प्रयास करें और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।